4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। पंजाब की सरकार के बारे में सुनने में आ रहा है साहब कि शायद एक अदृश्य ताकत उसको उखाड़ फेंकेगी। कौन सी ताकत है, 1 या 1.5 मिनट में आपको यह जाहिर भी हो जाएगा। कल सुना कि वो जो चड्ढा साहब हैं वो केजरीवाल की पार्टी को गड्ढे में डाल करके चले गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली। कहीं खबर आ रही है साहब 3 राज्यसभा सांसद ले गए, कहीं खबर आ रही 7 आ रही है वो क्रिकेटर जो थे हरभजन सिंह वो भी चले गए। लोगों में बड़े चर्चा का विषय बना। मुझे इतनी सी भी हैरत नहीं हुई। वजह क्या है, थोड़ा सा अगर आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास किस प्रकार से रहा है तो आप अंदाजा कर लेंगे। मौजूदा वक्त की बातें तो आपको रिमाइंड में आराम से करा दूंगा, लेकिन अगर मैं लोहिया के समय आपको ले जाऊं, जब लोहिया ने 67 में यानी कि 60 और 7 1967 में आरएसएस से करीबियां लगाई थी, तो समाजवादी पार्टी थी उस जमाने में, जो आप मुलायम सिंह की समझते हैं ना आज, उस जमाने में थी, खत्म हो गई। उसके बाद वीपी सिंह भी आए, वो भी खत्म हो गए। 77 में आपको मालूम है जब जनता पार्टी की सरकार बनी, वो सब लोग संघ के रिश्तों की वजह से खत्म हो गए। अब संघ का दूसरा रूप भारतीय जनता पार्टी है। वीपी सिंह के बारे में भी आप देखते हैं, अन्ना हजारे के समय एक ऐसी पार्टी निकली जिसके सांसद गए केजरीवाल, उसका हश्र आप देख रहे हैं। पंजाब के बारे में भी सुनने हमारा कि 40 सांसद उठापटक कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। पंजाब में फिर दोबारा से आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी का वहां बुनियादी एतबार से कोई वोट नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गया या भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ गई, उनका हश्र थोड़ा सा 2-4 बातों में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरे साथ जरा उड़ीसा चलें। कौन था इनके साथ? बीजू पटनायक का लड़का नवीन पटनायक, शानदार सरकार चला रहे थे। कहां पर है वो आज? बीजेपी का समर्थन करते थे राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। अब उड़ीसा में तो चूंकि उनकी सरकार आ जाती थी तो वहां ज्यादा समर्थन की जरूरत नहीं महसूस होती थी। अब आकर के बीजेपी ने वहां से बीजू पटनायक की जो वो बीजू जनता दल थी खत्म कर दी। खत्म इन द सेंस सरकार से उखाड़ फेंका है। एक नेता और थे, आपको याद हो, कोरोना के वक्त में बड़ा शानदार काम किया था उस शख्स ने। यह बंदा था जिसने तेलंगाना बनाया था, केसीआर। उसकी पार्टी को नेस्ते नाबूद कर दिया बीजेपी ने। साथ में गलबहियां करते थे ना, खत्म। पंजाब आ जाइए, पंजाब में एक पार्टी और थी। अभी तो केजरीवाल की पार्टी में झपट्टा मारा जा रहा है। एक पार्टी और थी, अकाली दल। कहां पर है अकाली दल? बीजेपी से जुड़े, गायब। दोस्तों, एक जगह की बात नहीं है, मैं आपको कई जगह की मिसाल सुना सकता हूं। एक तो ऐसा अभेद किला था महाराष्ट्र का, शिवसेना। लगता यूं था कि इस वाले किले में तो कोई सेंध लगा ही नहीं सकता। बाला साहब ठाकरे। मैं 10 बरस मुंबई में रहा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे चौकी पे, पुलिस चौकी पे काम होता है ना, ऐसे ही इन लोगों की अपनी अपनी पार्टी के ऑफिस बने हुए थे। वहां जो शिव सैनिक बैठा होता था वो मानिंदे दरोगा होता था। लेकिन उस अदृश्य ताकत ने, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, उसने उनको भी तार तार करके रख दिया। उनका एक आदमी जो किसी जमाने में ऑटो चलाता था, वो आया, हाथ पैर जोड़ के उनकी पार्टी में रहा। उसके बाद ऑटो से उनकी गाड़ी चलाई, या गाड़ी के बाद फिर प्रदेश चलाने लगा। उसका नाम शिंदे है, चीफ मिनिस्टर बन गया। मुंबई से जहाज उड़े, सूरत में आए, और सूरत से जो जहाज उड़ा वो आसाम गया, और वहां से जो वापस लौटा एमएलए, तो वो ये कहता हुआ लौटा कि नहीं, मुझे उद्धव ठाकरे की सरकार में विश्वास नहीं है। पता नहीं बिस्वा ने कुछ किया था, गुजरात में कुछ हुआ था। गया सही था, गया तो शिवसेना था। वापिस जब लौटा तो शिंदे की पार्टी का निकला, जबकि शिंदे का पूरा महाराष्ट्र में कहीं रोल नहीं है, सिर्फ एक ठाणे का शिंदे की पार्टी का कुछ रोल है। तो अमित शाह जी ने, उस आदर्श ताकत ने शिवसेना के भी टुकड़े करा दिए
और टुकड़े नहीं हुए। शिवसेना नाम की पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन शिंदे के पास गया, उनका ऑफिस भी शिंदे के पास गया, उनकी पार्टी का सिंबल भी शिंदे के पास गया, और जिसके बाप वो बनाई थी पार्टी शिवसेना उसको कोई और निशान मिल गया। बाला साहब ठाकरे के बेटा उद्धव ठाकरे बड़ा शानदार काम किया था। महाराष्ट्र में जब कोरोना हुआ था तो TTT ट्रिपल टी या 4T कुछ इस प्रकार का एक बना था, टारगेटिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट, कुछ इस प्रकार का उन्होंने एक बनाया था। WHO जो था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी तारीफ की उसकी, लेकिन तारीफों से कुछ नहीं होता। शिंदे को ताकत मिली, तोड़ कर रख दिया। बीजेपी धीरे धीरे ऐसा काम कर रही थी, लेकिन मैं अभी अगर आपको कहीं और लेकर आऊं, मायावती में उत्तर प्रदेश में, वहां रुके। मैं महाराष्ट्र में एक घराना और बता देता हूं, विदर्भ का एक राजा जिसके बिना दिल्ली की सरकार भी अक्सर नहीं बना करती थी, जो राजनीति का भीष्म पितामह माना जाता शरद पवार, उसके भतीजे NCP, जिसे मोदी जी कह रहे थे नेशनल करप्ट पार्टी, उसी पार्टी को अपने अंदर लेके उसे डिप्टी CM बना दिया। अब तो खैर वो स्वर्गवास हो गए, उनकी बीवी बन गई हैं। तो चाचा भतीजों में लड़ाई, मनसे में लड़ाई, शिवसेना में लड़ाई, अकाली दल को अलग कर देना, उड़ीसा में कर देना। मायावती का हाल क्या हुआ है? मायावती का वोट इस हिंदुस्तान में इतना मजबूत वोट किसी का नहीं था। हाल क्या कर दिया साहब? एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। चूंकि जब अमित शाह की सेटिंग होती है तो वो उन पार्टियों के अंदर बिखराव पैदा कर देते हैं। अब आए थे वो केजरीवाल ने क्या काम करके दिखाया। दिल्ली में अगर चुनाव अगर होंगे, अब मुझे ऐसा लगता है अपनी गलतियों का तदारुक करेगी वहां की जनता, जिनकी जिता देगी, लेकिन उसकी पार्टी को किस प्रकार पंजाब के चुनाव से पहले तगे तेग कर देना है। तगे तेग कहते हैं जमींदोज कर देना। वो बांध की देखे 7 सांसद चड्डा के साथ। चड्डा का जब शादी हुई थी ना, वो लड़की से, वो हीरोइन जो है, क्या नाम उसका, प्रियंका चोपड़ा की बहन है, वो मैं जब भी समझ गया था कि अब इसकी बुद्धि यहाँ की जगह कहीं और से काम करेगी। जब केजरीवाल को जेल भेजा जा रहा था, छापे लग रहे थे, ये बंदा इलाज के बहाने बाहर पड़ा था, इसका एक शब्द नहीं आ रहा था। मैं जब भी समझ गया था इसके बारे में कि ये आदमी गद्दारी करेगा। गद्दारी करी ऐसी कि 7 राज्यसभा सांसद ले उड़ा कल, और अब आके पता ये चल रहा कि पंजाब के 40 विधायक तोड़ने को तैयार है। लेकिन बहरहाल वहाँ के लोगों के दिलों को नहीं जीत पाएंगे ये, वहाँ पर उनकी ज़मीन है नहीं पंजाब में। तो दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी का मैंने आपके सामने खाका खींचा है कि खाली केजरीवाल की पार्टी का क्या कह सकते हैं, टिक्का बोटी नहीं करा इन्होंने के सामने। उसका नाम आपको खुद भी पता क्या है, राहुल गांधी। चूंकि वो 12 साल से 12 बरस से लड़ाई इनकी आंखों में आग डालकर, उसी ने समझौता नहीं किया बस इनसे। उसने कहा भेजे जेल आप मुझे। 8-8 घंटे की उसकी बीमार मां को बैठ करके इन्वेस्टिगेशन कराई गई, बराबर रोजाना उसको भी उत्पीड़ित किया गया। वो आदमी डिगा नहीं। तो जो इनसे पींगे बढ़ाता, केजरीवाल ने भी पींगे बढ़ाई थी, हाल ये कर दिखाया। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा आचरण थोड़ा सा मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है कि ये खाली केजरीवाल पर आप आकर के आश्चर्यचकित मत हो जाइएगा। ये तो उड़ीसा से लेके महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से लेकर के जो है गुजरात, और गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश, सब जगह अपना वही काम करते हैं। किया था। ये डलहौजी कौन है? ये डलहौजी आपको याद होगा, पठानकोट के बाद एक शहर भी है। ये अंग्रेज अफसर था। 1942 से एक लव स्टोरी आई थी, उसमें दिखाया वो डलहौजी। पॉलिटिकल साइंस के जो छात्र हैं उनको डलहौजी नीति पढ़ाई जाती है। फूट डालो, राज करो। जय हिंद।